ये रिदीप्ता बहुत। वाला बहुत सुनने में आया होगा। ये कॉम्बिनेशन कैसा लगा आपको, और ये कॉम्बिनेशन कैसे बन गया? मतलब हम देख रहे थे सिर्फ टांग खिंचाई हो रही है। हाँ, तो म्यूजिक में जैसे हमने लास्ट पवनदीप अरुणिता के लिए भी ये बात की थी कि अ, जैसे किशोर दा और लता मंगेशकर है, सबको ऐसा लगता है कि रफी साहब और लता मंगेशकर के गाने सबसे ज्यादा हिट है, वो है भी। लेकिन जो सबसे अच्छे डुएट्स लगते थे ना, वो किशोर दा और लता जी और आशा जी और रफी साहब के लगते थे। अगर सब लोग अगर वापस इन लोगों के गाने सुनेंगे तो सब लोग एग्री करेंगे मेरी इस बात से। एक फ्रीक्वेंसी होती है मेल सिंगर की, एक फीमेल सिंगर की। सेम पवनदीप अरुणिता में था कि उन लोगों की फ्रीक्वेंसी, साउंड की फ्रीक्वेंसी इतनी रियल, ऐसा लगता था हाँ लड़का तो ऐसे ही गाएगा, लड़की तो ऐसी ही गाएगी। जैसे किशोर दा जब गाते थे तो सबको लगता था हाँ, लड़के को तो ऐसे ही गाना चाहिए, मतलब ऐसे ही आना चाहिए, मस्कुलिन आना चाहिए। ये लता जी जब गाती थी तो बड़े 12 साल की लड़की तो नहीं, ऐसी आवाज ही तो चाहिए मुझे। ये बात अरुणिता पवनदीप में भी थी, यही बात विदिप्ता और ऋषि में भी थी। क्योंकि हम लोग जब शूट नहीं भी हो रहा होता है तो हम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी ट्राई करते हैं कि तुम इसके साथ गा के देखो, तो क्योंकि हमें पता है आगे कभी ना कभी डुएट्स होगा, हाँ। तो हम फंसते नहीं चाहिए। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन था। एक तो नेचर पूरे ऑपोजिट, मतलब जैसे फिल्मों में होता है ना, एक राजकुमारी है जो उठते से मखमल बिछा हुआ होता है उसके घर में, क्योंकि विद्युता रहती है ऐसे। और ऋषि एकदम जो उसके क्लोज फ्रेंड्स होंगे तो उनके साथ टपरी पे बैठ जाएगा 10-10 घंटे, वो इस टाइप का है। थोड़ा सा रफ है, बोलता भी नहीं है ज्यादा, जो होता है ना एंग्री एंग्री यंग मैन, जो अपने जज्बात कहती नहीं, वो वैसे। और विदिप्ता बात ज्यादा नहीं करती, लेकिन वो कहती थी जो उसको चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये पसंद है, तो वो बहुत क्लियर थी। ये अपने आप में था। तो कभी कभी ना ऐसी चीजें भी बहुत वर्क करती है कि दोनों का नेचर अलग है। मैं यहाँ खड़ी रहूंगी तो ऋषि 2-3 बार तो नहीं बोल पाता था, तो उसने बोला भी एक दिन कि एक बार मुझे भी स्टेज के राइट साइड, नहीं नहीं मैं ही खड़ी रहूंगी। तो ये जो थोड़ी सी वहां से नोक झोंक शुरू होती थी, फिर इन ईयर्स में इसकी वॉइस कम करो, वो बोलता था क्यों मैं अच्छा नहीं गा रहा, बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो वो अपने ढंग से बोल देती थी और उसका ऐसा लगता था मुझे ऐसे क्यों बात करती है। अभी दोनों चीजें म्यूजिकलिटी के हिसाब से भी, उन दोनों का जो साउंड आता था एक साथ, वो इतना, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, वो गाना ऐसे ही आ गया ना तो आपको लगेगा हाँ ऐसे ही होना चाहिए, जो कि बहुत कम होता है। ये साउंड का महत्व है म्यूजिक में। किशोरदा आशा जी, किशोरदा लता जी गाते थे तो ऐसा लगता था, हाँ यार ऐसे ही तो लड़का लड़की गाएंगे, और कैसे गाएंगे। या पवनदीप अरुणिता गाते थे तो हाँ परफेक्ट है, मतलब कुछ लड़की की ऐसी साउंड आना चाहिए कुछ, आप उनको देखो नहीं तो भी पवनदीप ऐसे ही आना चाहिए, लड़के की आवाज ऐसी, ऐसे ही सेम इन लोगों के साथ था, जो हमें लकीली एक्सरसाइज करते करते मिल गया। और नेचर सबसे अच्छा था कि दोनों का नेचर एकदम अपोजिट। ऑफ स्क्रीन भी हमने आपसे बहुत सारी बातें सुनी। मुझे बताइए, जब इन लोगों को लेकर आपको बहुत ऐसा बोला जाता है, अरे सोनी टीवी तो टीआरपी के लिए करता है, सोनी तो ये करता है वो करता है, इस नेगेटिविटी का क्या ऑफिस में या इन बच्चों पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं, कोई कुछ भी नहीं पड़ा, मतलब मैंने दोनों से अलग अलग भी बात की, स्पेशली विदिप्ता से, क्योंकि उसके फादर भी वहीं होते थे विदिप्ता के साथ। तो अच्छी बात है कि ऐसा कुछ था ही नहीं सिवाय म्यूजिक के अलावा। हाँ। और जहां तक ये नेगेटिव कमेंट्स के बारे में बात है, ये अच्छी बात है इस जनरेशन की कि इनको पता है सोशल मीडिया क्या चीज है। अगर उनको पता है ये बहुत तारीफ भी करता है तो बहुत सारी बकवास भी करेगा। तो ये दोनों, और उन दोनों ने कभी इस बारे में आपस में भी शायद बात भी नहीं की कि क्या हो रहा है ऐसा। और जहां तक हमारी टीम की बात है तो हमें भी ऐसा कभी लगा नहीं कि वो जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं वो, हमें पता है मैक्सिमम लोग को कुछ कहना है ऐसे, वो उनको ऐसा लगता है ये उनका कर्म है। हम किसी के भी बारे में, अगर वो अपने खुद के रिश्तेदारों के बारे में सोच के अगर फिल्टर करके लिखेंगे तो शायद वो लिखेंगे भी नहीं। उनको ऐसा लगता है हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम्म। कभी कभी ना लाइन क्रॉस हो जाती है। हम्म। तो वो शायद उनके दिमाग में ये नहीं आता कि एक छोटे बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स या उनकी फैमिली एग्जैक्टली। जो यहाँ साथ नहीं है, उनके ऊपर क्या इसका असर होगा।
क्योंकि वो जान, या तो आप जानो पहले, आप आओ देखने के लिए, शूट तो सब सब देख ही सकते हैं। सच क्या है, पहले वो जानने के बाद बोलेंगे ना तो ज्यादा अच्छा है। मतलब पहले ही आप एक पॉइंट ऑफ व्यू बना के हाँ। चस्पा कर दो, प्लस आप स्प्रेड भी कर दो। अब कितने लोगों को आप जवाब दो? तो आगे बढ़ना है तो हमें शायद इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, जो इन बच्चों को ऑलरेडी पता ही था। इग्नोर इन करो। इन 6 लोगों के इंटरनेशनल टूर्स शुरू हो चुके हैं। हाउ डू दे टेक इट? क्या वो खुश हुए थे जब पहली बार उनको मालूम पड़ा कि अरे हम तो जीते नहीं जीते उसके पहले एक इंटरनेशनल टूर लगने वाला है हमारा? तो मजे की बात ये थी कि जब हमने सेशन किया था सब बच्चों के साथ में कि एक दूसरे के बारे में बताओ, तो ये पूछा था हम लोगों ने कि अभी शो खत्म हो जाएगा, शोज आएंगे, क्या करने का मन है? सब ने, मतलब ऐसा एक भी नहीं था जिसने बोला कि वाह मजा आएगी। सबने बोला कि हमें घर जाना है, खाना खाना है घर का, और थोड़े दिन रह, क्योंकि वो इतने छोटे हैं। छोटे। उनको उनको ये नहीं पता। अभी जब एक शो कर लेंगे तब उनको पता चलेगा, ये ऐसा है, क्योंकि उनको ये एक्सपोजर ही नहीं मिला कभी भी। एक अपने मोहल्ले में गा देना या अपने जान पहचान वालों में गा देना, एक कॉन्सर्ट कर देना, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये जिस लेवल का इंडियन आइडल के साथ, इंडियन आइडल के बच्चे जिस तरीके के कॉन्सर्ट्स करते हैं, ये मतलब दुनिया के किसी भी बड़े आर्टिस्ट से कम नहीं होता लेवल उसका, कभी भी नहीं। तो ये इनको पता नहीं है अभी, जो कि अच्छी बात है। ये सरप्राइज एलिमेंट भी रहना चाहिए कि अरे ये क्या हो गया। इनको जस्ट पता है कि हाँ शो होगा, तो इन्होंने जो विजुलाइज किया होगा वो शायद ये होगा कि 200-300 लोग होंगे उसमें, ऑडिटोरियम भर भर जाएगा। तो उनको नहीं पता कि 2000 की कैपेसिटी वाले भी होते हैं ऑडिटोरियम। ये लोग एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो ऐसे लोग इनसे मिलने वाले हैं जो इनके फैंस हैं, और वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। कोई सीईओ है, हाँ। कोई बड़े बड़े, ये इन लोगों के कहीं पे भी दिमाग में ही नहीं है, और हम लोगों ने बताया भी नहीं है, क्योंकि ये उन, वरना ये सरप्राइज खत्म हो जाएगा। ये जो उनका पहली वजह से, एक बच्चा पैदा होता है तो पहली बार बकरी देखता है, जब उसकी माँ बोलती है बकरी है, ये चिड़िया है। हेलो। जी जी जी। तो ये बकरी है, ये चिड़िया है, तो जो उसको फर्स्ट टाइम एक विजुअल उसको मिलता है, वो कितना एक्साइटेड होता है। तो वो देखना बड़ा मजेदार होगा। अच्छा, जब आज के समय में यहाँ पर बैठकर आप नई जनरेशन को भी देख रहे हैं, ऐसे में लास्ट चूंकि हम पहली बार जब कनेक्ट हुए थे तो दैट वाज बिकॉज ऑफ परवन अरुणिता एंड इंडियन आइडल 12, जो कि बहुत भयानक बड़ा वाला एपिक वाला रहा है। एंड सीरियसली स्पीकिंग सर, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था इन बच्चों से कनेक्ट करना, क्योंकि आई वाज टू मच इन लव विद ऑल देम। नाउ आई एम इन लव विद दीज किड्स आल्सो। आपने कैसे मैनेज किया? कभी कंपैरिजन नहीं हुआ? कभी टेंशन नहीं हुआ कि अरे बाप रे, एज एज अ गाइड, एज अ गुरु, आई एम नॉट सपोज टू डू इट, बट मुझे पवन की याद आ रही है, पर मुझे ऐसे गाने पे अरुणिता की याद आ जाती है? डिड यू फेस? आई फेस अ लॉट। नहीं, वो बात अब सही, क्या कैसा होता है कि आपका जो पहला बच्चा होता है, हर शो का बच्चा पहला हो जाता है आपका ना, तो उससे एक अटैचमेंट तो रहता है। लेकिन हम लोग इससे पहले भी जब इंटरव्यू किया था तब हम लोगों ने एक बात की थी कि नेचर के सामने वापस जीरो, जब हम खुद खाली हो जाएंगे तो नई चीज हम ला पाएंगे। जी। वरना हम बच्चों को भी उसी अंदाज से अगर देखेंगे तो ये अपने काम के साथ भी सही नहीं है, और उन बच्चों के साथ तो बिल्कुल सही नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऋषि जीता, पवन भी जीता, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी सिमिलरिटी म्यूजिक के अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं। पवन जिस तरीके से म्यूजिक देखता है, अभी ऋषि तो देखना शुरू करेगा, अभी उसको एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो भी बहुत अच्छा कंपोज करता है, बहुत अच्छा लिखता है ऋषि भी। तो लेकिन वो ऐसा नहीं कि पवन के उसका एक अलग जर्नी है। मतलब अगर बच्चों को हम जैसे एज ए पेरेंट भी, अगर हमारा बड़ा बच्चा या बेटी फिर दूसरा चाइल्ड हुआ, तो हम उस नजरिए से नहीं देखते। हम ये नहीं देखते हैं, नहीं। पेरेंट्स पेरेंट्स ये देखते हैं कि इसके साथ शायद मैं उतनी अच्छी पेरेंटिंग नहीं कर पाया, कुछ कुछ गड़बड़ी हो गई मुझसे, इसके साथ नहीं होगी। हम्म। प्लस वो नया एक्सपीरियंस होगा, जब वो हाँ। सेम खुशी होगी जब पहला बच्चा चलना सीखा होगा तो हम कितने खुश होंगे। दूसरा बच्चा भी जब चलना चलेगा पहली बार, हम वैसे ही खुश होंगे। तो वो ऐसा नहीं लगता कि हम तो हो चुके हैं कुछ, ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं, दैट इज नॉट देयर, दैट इज तो नॉट देयर। सेम सेम मतलब हमारे लिए हमारे ही बच्चे, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ये बच्चे नहीं होते तो मैं नहीं होता। मतलब मेरा इंट्रोडक्शन है क्योंकि बच्चे, ये बच्चे ओ। इतना प्यार देते, वो चीज है। और वही मतलब आने देना चाहिए, कैसा बच्चा आएगा। हम यूनिवर्स को बोलते हैं बस ऐसा ऐसे बच्चे भेजो
जो म्यूजिक को आगे ले जाए। हाँ। अ, क्योंकि जो हमें इनकी शक्तियां दिखती है, ये लोग को नहीं, इनको नहीं दिखती। हमें इनमें ये शक्तियां दिखती है कि ये म्यूजिक बहुत अच्छे वे में चेंज कर, जैसे मैं अगर बोलूंगा किसी को भी 4 बजे उठो, तो मुझे बहुत टाइम तक बोलते रहना पड़ेगा। ये बच्चे उस पोजीशन पे है कि ये सिर्फ 1 सेकंड बोलेंगे ना, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, शिवम सिर्फ इतना बोल देगा, ऋषि बोल देगा मैं 4 बजे उठता हूँ, तो दुनिया जितने सिंगर्स है वो उठना शुरू कर देंगे। क्योंकि वाह। ये ये इनकी फेस वैल्यू है। लोगों को लगा 4 बजे उठता है इसलिए ऋषि है, जो कि हम्म। सच भी है। हम्म। लेकिन ये लोग उस इतने पावरफुल है कि कुछ बोलेंगे ना तो लोग करेंगे भी। करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, इस पोजीशन पे ये पहुंच गए हैं जहां पर लोग इंस्पायर हो। करेक्ट। 100%। करेक्ट। तो अभी नेक्स्ट और क्या आने वाला है? मतलब मैं तो, मुझसे पूछा जा रहा है इंडियन आइडल नेक्स्ट कब आ रहा है, उसके मैं ऑडिशन में कैसे जाऊं? मैंने कहा भाई मैं पूछ के बताती हूँ। मैं नहीं हूँ करेक्ट पर्सन। तक मेरा मेरी इंफॉर्मेशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर साल आता है, तो इस साल भी आएगा ही फाइनल, क्योंकि इतनी पॉपुलर फ्रेंचाइजी है, ब्रांड है, तो इस साल तो पक्का आएगा। जहां तक ऑडिशन की बात है, तो मुझे भी आता है कॉल, तो सबसे आसान तरीका है, सब चीजें वेबसाइट पे होती है, इन सोनी के जो चैनल्स होते हैं वहां पे इंफॉर्मेशन होती है, लोग न्यूज़पेपर में भी देते हैं, और ऐसा कोई इंडिया का कोना नहीं है जहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुंचते नहीं है। हाँ। पता नहीं जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको क्यों ऐसा लगता है कि चीजें पहुंच नहीं रही है। ऐसा नहीं, मतलब छुपा के क्या करेंगे जी, चैनल के लिए तो उतना अच्छा है, कंपटीशन के लिए इतना अच्छा है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग करेक्ट। पार्टिसिपेट करें सीट के लिए। करेक्ट। करेक्ट। एक एक बात जानना चाहती हूँ, जब पीछे मुड़कर देखते हैं आज इंडियन आइडल 12 के लोग बहुत अच्छे जा रहे हैं। पवन अरुणिता का सर्टेनली अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है, लेकिन उनकी अपनी जर्नी शुरू हो गई है। एज अ गुरु, हाउ डू यू फील कंटेंटेड, और डू यू फील कि नहीं एक बार फिर से बात करूं और बताऊं कि देखो अभी ये भी हो सकता है? डू यू फील लाइक गाइडिंग देम और जस्ट वॉचिंग देम? जैसे मन होता है बोलने का, पर कैसा है ना कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा हो कि वो लोग आपसे बात करें, और तब आप अपनी बहुत सारी बातें कह सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो कोई भी नहीं कर रहा जिसमें कि कुछ कोई गलत रास्ते पे चला गया नहीं है, नहीं। कि कुछ शिकायतें आ रही है कि यार ये बहुत परेशान कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो मैं पक्का हक से बात करूंगा। ऐसा तो सब जगह अच्छी बातें सुनने को मिल रही है, तारीफ सुनने को मिल रही है, और जब जब हमारी बात होती है बीच बीच में व्हाट्सएप से, कभी मिल जाते हैं किसी जगह, तो मैं वही बोलता हूँ जो मेरा घिसा पीटा डायलॉग है कि क्यों बने थे वो याद रखना बस। ये सब चीजें अलग है। पैसा भी कितने दिन रहेगा ये उस बात पे निर्भर करता है कि किससे मिला है ये। तो म्यूजिक से मिला है, म्यूजिक से रिश्ता कम हो जाएगा तो पैसा भी जाएगा, 100% जाएगा। क्योंकि वो पैसा जिस कारण से आया है, वो उस कारण से टिका भी रहेगा। अगर जिस वो कारण ही खत्म हो गया, तो जैसा होता है ना, स्वार्थी लोग, दो स्वार्थी लोग मिले किसी का, इसलिए वो दोस्ती कर रहा है कि वो थोड़ा सा अमीर है, जब उसकी अमीरियत खत्म हो जाएगी तो दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। तो जो रीजन है वो म्यूजिक है। सब पसंद क्यों कर रहे हैं सब? अगर तुम बोलोगे नहीं मुझे 4 बार चाय चाहिए, तो कोई मना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम अच्छा गाते हाँ। हो। तुम मत गाओ अच्छा, तुम बोलोगे चाय दो, तो वो स्पॉट बॉय भी तुमको इग्नोर कर देगा। वो तुम्हारे आर्ट को पसंद करता है, तुमको पसंद करता है या तुमको लग रहा ओह। है ना? ओह। वो तुम्हारे, हम कौन है? अब अगर हम किसी कहीं पेरेंट है तो हमारी डेजिग्नेशन है, हमको एज ए ह्यूमन बीइंग इस धरती पे हम आए, ये हमारा कैरेक्टर। लेकिन हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान है हमारा काम, मतलब हमारा आर्ट। कोई आर्किटेक्ट है, कोई डॉक्टर है, वो उसकी पहचान है। उस समय वो ये पहचान नहीं है कि ये तिवारी जी का बेटा है, ये इसकी पत्नी है, ये इंट्रोडक्शन नहीं है। उसका जो काम है वो ही तो उसका उसकी आइडेंटिटी है। अगर वो खत्म होगी तो क्या मतलब है? कुछ नहीं बचा। चलिए, इतनी पूरी बातचीत के लिए और इतना सारा समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक थैंक यू यू। आपका। थैंक यू।